ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है बजरंगबली को, हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री लेनी है अपनी हथेली में और उनको छुपाकर शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद आपकी किसी भी अटकी हुई मनोकामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय अपने आप में बहुत ही सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। जो उपाय आपको अच्छा लगे वो जरूर करिएगा। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है। बहुत सारे लोगों की जो कामना होती है, इच्छा होती है, दिल की बात होती है, वो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाती और उसको लेकर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो वो कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो जल का लोटा ले लीजिएगा। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है बेल पत्र। कितने बेल पत्र की जरूरत है, तो आपको 3 बेल पत्र लेने हैं। वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। ठीक है, सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, आपके पास जो 3 बेलपत्र है ना, उन तीनों बेलपत्र में से पहला वाला बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है यहाँ जलाधारी पर। तो जहाँ से पानी बहता हुआ नीचे गिरता है, पहली बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। ये जो कटी वाला भाग है ना, यहाँ पर। ठीक है, बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। 2 बेलपत्र चढ़ा दिए। उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। ठीक, और शिवलिंग पर आपको हरदम उल्टा बेलपत्र चढ़ाना है। तो बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। 3 बेलपत्र समर्पित कर दिए। ठीक, उसके बाद जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से आपको जल को समर्पित करना है। कैसे, तांबे के लोटे को उठाना है, जो पहला वाला बेलपत्र है यहाँ से जल को आपको चढ़ाना शुरू करना है और जल की धार की और जल की जो धार है, मतलब कि लोटे की जो जल की धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। फिर आपको माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है। एक बार वो समझिए, जल का लोटा उठाना है, जल की धार नहीं टूटनी चाहिए, माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय कर लेना। फिर शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन जरूर करना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में चल रही किसी भी दुविधा है, परेशानियां हैं, दुख है, समस्या है, वो समाप्त होगी और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, कामना भी पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की जरूरत है, मात्र आपको 1 दाना लेना है और वो खंडित टूटा फूटा ना हो। कितना दाना, मात्र 1 दाना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल के कितने दाने लेने हैं, तो आपको काले तिल के 7 दाने लेने हैं और वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आपको फिर कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है,
आपके पास जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, दोनों सामग्री हमने बताई है जैसे कि 7 काले तिल और 1 काली मिर्च, उन दोनों सामग्री को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। रखने के बाद उसको अपने सीने से स्पर्श करवाना है, अपनी छाती से लगाना है और फिर मुट्ठी बंद कर लेना है। क्या करना है, मुट्ठी बंद कर लेना है। तो इस प्रकार से मुट्ठी में उन दोनों सामग्री को रख लेना है। उसके बाद उस मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और स्पर्श करवाने के बाद आपकी जो भी दुख परेशानी समस्याएं बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाए, उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है और अपनी कामना कह देना है। और फिर आखिरी में उन दोनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से 2 सामग्री को मुट्ठी में इकट्ठा कर कर शिवलिंग पर चुपके से आपको समर्पित कर देना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से एक बार और प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि जीवन के सारे दुख परेशानी समस्याएं बाधाएं और दुख को काट दें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला विशेष उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा, सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। इस उपाय को करना है, देखिए अगर आपके जीवन में कर्ज चल रहे हैं वो समाप्त होंगे, विवाह से जुड़ी कोई कामना है इच्छाएं दिल की बात है वो पूर्ण होगी, या अगर जीवन में मंगल दोष है, ठीक है, जिसके कारण आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जीवन में बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसी समस्या के लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चंदन ले लेना है। कौन सा चंदन, तो 1 चम्मच आपको लाल चंदन लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, साथ ही साथ आपको दीपक लेना है। यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है दीपक कौन सा, देखिए आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है। जलाने के लिए आपको घी ले लेना है, ठीक है। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लो, ठीक, मिट्टी का नया दीपक है वो ले सकते हो, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। पर गुरुजी कहते हैं कि अगर आप आटे का दीपक लेकर उसका उपाय करते हो ना, तो इससे सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, आटे का दीपक जब भी आप बनाओ, इस प्रकार से गोल दीपक होता है आटे का, तो उसमें आपको ये बत्ती रखने का स्थान होता है कंगूरा जिसको बोलते हैं, वो नहीं बनाना है। क्योंकि आटे के दीपक में अगर आपने कंगूरा बना दिया है तो वो आपके मान्य नहीं होगा, कौन से भी देवता उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको इस प्रकार से गोल बत्ती का गोल दीपक बना लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आटे का गोल बत्ती का दीपक है, ठीक है, उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। रणमुक्तेश्वर महादेव जी तथा मंगलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, ठीक, दीपक जला दिया। उसके बाद हमने जो लाल चंदन बताया था उसको उठाकर उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। उसके बाद पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी समस्या है या जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। अगर आपकी शादी से जुड़ी समस्या है, मतलब कि शादी नहीं हो पा रही है, ठीक, तो आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है, आपके कार्य भी बनने लगेंगे। उसी प्रकार से जीवन में ऋण है, कर्ज है और उससे आप चिंतित हो तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक विशेष उपाय है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।